हेलो दोस्तों, मैं उनीस एक बार फिर आपका AK सिविल एकेडमी में स्वागत करता हूं। और बताइए, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो आप लोग कैसे होंगे? जाहिर सी बात है अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं। आज मैं आपके बीच आया हूं एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के, क्योंकि अब क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि यूपी बोर्ड की जो 11th क्लास कक्षा 11 की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो कक्षा 11 की सबसे पहले जो बैच चालू होगा वो सबसे पहले चालू होगा किसकी? फिजिक्स की। फिजिक्स का चालू किया जाएगा। इसके बाद जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी धीरे धीरे चालू किए जाएंगे। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। यहाँ पर क्या है, फिजिक्स की क्लासें अब चालू हो चुकी हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पर आपको सूचना देना बहुत ज़रूरी है। इसी माध्यम से मैं आपको कुछ वीडियो दूंगा और कुछ जानकारी भी दूंगा, और यहाँ पर आपको सूचना भी मिल जाएगी कि अगर इस बार आप यूपी बोर्ड की परीक्षा देना चाहते हैं, क्लास 11 में हैं या कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये उस बात की टारगेट नहीं ले रहा है कि आप जैसे समझते हैं कि केवल 11 या 12 पास करना होता है। इन माध्यम पर इनको ऐसे देख करके नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आगे आप किसी भी डिफेंस एग्जाम में जाना चाहते हैं और 11th या 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपको अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। आप एग्ज़ाम भी अपना पास कर सकते हैं और आगे आप फ्यूचर में आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। केवल आपको रिविज़न करने की आवश्यकता पड़ेगी, बाद में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या दोबारा से फिजिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, एक एक स्टूडेंट की बात करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं पढ़ते तो सब स्टूडेंट है। पढ़ना क्या है, केवल टारगेट ऐसा नहीं है एग्जाम पास करना है। हमको करना है कुछ स्पेशल करना है, औरों से अलग करना है। जैसे कि हमें अगर थोड़ा बहुत पढ़ करके या एग्जाम पास करना होता तो हम ऐसे पढ़ लेते हैं नॉर्मली, तो हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन क्या करना है, हमें जो चीज़ें हैं वो अपने से बेहतर करनी है, पहले से बेहतर करनी है। तो हमको अच्छे ढंग से पढ़ना है। आपको पता चल चुका है कि लिखा होगा ऊपर सामने, आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि 10 अक्टूबर से क्या है, फिजिक्स क्लास 11th की यानी कक्षा 11 की यूपी बोर्ड की हिंदी माध्यम से क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। रेगुलर क्लासें ऑफलाइन चल रही हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं और बेहतर पढ़ना चाहते हैं, अच्छे ढंग से कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, 11th में गए हैं, तो क्या हुआ है, पहले हम थोड़े छोटे छोटे पार्ट में हम साइंस पढ़े थे। अब क्या है, साइंस का बड़ा रूप आ चुका है। तो हमें उसे देखना होगा कि हम कक्षा 11 में क्या पढ़ते हैं और कक्षा 12 में क्या पढ़ते हैं। ज़रूरी सी बात यह है कि हमें हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि हम कक्षा 11 में पढ़ क्या रहे हैं और 12 में क्या पढ़ेंगे। सबसे जाहिर सी बात है, हमें पता होना चाहिए सिलेबस कि हम 11 में कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 12 में कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसका ज्ञान हमें होना चाहिए ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि हम 11 और 12 में पढ़ते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 11th, क्या लिख रहा हूँ 11th, और इधर मैं आपका लिख रहा हूँ 12th। ध्यान से समझेंगे तो हम दोनों चीज़ें आपको समझा सकते हैं कि कौन कौन सी फिजिक्स पढ़ी जाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते क्या हैं अच्छे ढंग से, कि हमें देखना यह है कि 11 में हम क्या पढ़ेंगे और 12 में क्या पढ़ेंगे। सबसे ज़रूरी बात जो हमारी है, सबसे पहले पढ़ने से पहले ये जानना कि आखिर फिजिक्स जो 11 और 12 की है उसमें पढ़ते क्या है, कौन सी हमारी फिजिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ आपका इंट्रोडक्शन है यानी 11 के लिए। तो फिजिक्स दो प्रकार से इसमें बताई गई हैं। एक आपकी जो है 11th में जो हम पढ़ते हैं वो हमारी है क्लासिकल फिजिक्स। क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं उसे। ध्यान से देखेंगे, क्लासिकल फिजिक्स होती है। ठीक है, और जो क्लास 12th में है यानी कक्षा 12 में जो हम पढ़ते हैं वो हमारी होती है मॉडर्न फिजिक्स। क्या होती है? मॉडर्न फिजिक्स होती है। ध्यान से समझेंगे, फिजिक्स होती है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई है। जैसे क्लासिकल फिजिक्स को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, अगर हम हिंदी में इनका नाम लिख दें तो ये होती है आपकी चीर सम्मत। लिखा आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, चीर सम्मत भौतिकी, चीर सम्मत भौतिकी। ये बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सी फिजिक्स है? ये आपकी आधुनिक फिजिक्स है, आधुनिक भौतिकी। ये आपकी हो गई आधुनिक भौतिकी। ठीक है, चलिए हम इतना समझ चुके हैं कि हम 11 और 12 में पढ़ते क्या हैं। ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है,
तो अब देखते हैं इसमें क्या है, बात आ गई कि ये चिर सम्मत भौतिकी जो है इसमें क्या पढ़ते हैं, आधुनिक भौतिकी है इसमें क्या पढ़ते हैं, ये भी जानना जरूरी है। जैसे टॉपिक अगर आपको एक दो क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके अंतर्गत जो कुछ हम सीखते हैं। इसके अंतर्गत सीखते हैं जैसे कि आपने देखा होगा यांत्रिकी पढ़ेंगे, आगे चलेंगे यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे। यांत्रिकी का मतलब हो गया मैकेनिक्स, आप जानते हैं मैकेनिक्स हो गया। अगर और बात करते हैं जैसे हो गया प्रकाश हो गया, ठीक, प्रकाश, ठीक है, लाइट प्रकाश, जैसे हो गया ध्वनि, ठीक, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। इन सब डॉट डॉट करके मतलब मान के चलेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से आपको 11th में पढ़ना है इन आधार पर। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या है, यानी हम 12th में क्या पढ़ते हैं। 12th में पढ़ने वाली बात ये हो गई कि हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात इसमें हम पढ़ते हैं विद्युत। जैसे क्या हो गया, अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर अगर हमें पढ़ना हो क्या हुआ, विद्युत के बारे में अध्ययन करते हैं, विद्युत। और आता है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स, 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 ठीक है। ये सब सारी चीज़ें और सारी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें तो हम पूरा सिलेबस यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको हिंट में समझा रहे हैं कि क्या क्या हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये सारी चीज़ें, बात ये आती है कि चिर सम्मत भौतिकी क्या है और ये आधुनिक भौतिकी क्या है, इसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हमको जानना जरूरी है कि कहाँ से हम भाई समझें, कैसे समझें कि जो चिर सम्मत भौतिकी है वो क्या है और आधुनिक भौतिकी है वो क्या है। समझ पा रहे हैं ना, इस तरीके से हमको देखना होगा। तो हम बात करते हैं, एक डेटा लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं, आप जानते हैं कौन से वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है अल्बर्ट, क्या नाम है, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन नाम है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी इनका नाम लिख सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, आपने देखा कि एक फेमस, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन जी। इनके आधार पर एक डेटा दिया गया, ध्यान दीजिएगा। एक डेटा हम लिख रहे हैं 1905, ध्यान दीजिएगा 1905 ईस्वी, 1905 ईस्वी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1905 ईस्वी इन्होंने क्या बताया कि 1905 की जो पहले की भौतिकी है, ठीक है, 1905 की जो पहले की भौतिकी है उसे बता दिया गया कि चिर सम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स है। और 1900 बाद की जो भौतिकी है उसका टाइम पीरियड इन्होंने क्या बता दिया कि मॉडर्न फिजिक्स है, यानी आधुनिक भौतिकी के नाम से जाना जाता है। ये किनके आधार पर बताया गया, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के आधार पर बताया गया। इन्होंने भी कुछ भौतिकी में क्या है, ये फिजिक्स में बहुत सारे सुधार किए हैं, बहुत सारे नियम दिए हैं, भौतिक विज्ञान की एक नई परिभाषा दी है। तो इस आधार पर क्या है, यहाँ से इनके द्वारा ये बताया गया कि 1905 के पहले की जो फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स है और 1900 बाद की जो फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स अर्थात आधुनिक भौतिकी है। क्लियर, यानी हम इसको पढ़ते हैं 11 में और इसे पढ़ते हैं 12 में। ये बातें क्लियर हो गई। तो हमको पढ़ना क्या है फिजिक्स में, ये चीज़ें क्लियर हो गई ना। चलिए, हम ये चीज़ें सीख चुके हैं। अब आपको एक बात मैं और बताने वाला हूं। अगर आप अच्छे ढंग से फिजिक्स समझना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं, चाहे आप मैथ्स से हों साइंस में, चाहे आप बायो से हों, आपको क्या होता है, मैथ्स के कुछ चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आता है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, एक चैप्टर आता है मैथ का, हाई स्कूल में देखा होगा, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। उस चैप्टर को आपको पढ़ना होता है क्योंकि यहाँ पर इसका रोल होता है। ट्रिग्नोमेट्री होता है यानी त्रिकोणमिति का चैप्टर होगा, उसको आपको पढ़ना होगा। इस तरीके से ग्राफ वगैरह होते हैं, ये 2 3 4 चैप्टर। गणितीय अवधारणा हो गई, बीज गणित का चैप्टर हो गया। ये सब सारी चीज़ें हमको पढ़ना होता है क्योंकि आगे अगर हम ये सब सारी चीज़ें अगर जान सकते हैं, बेसिक जानना है, उन्हीं के आधार पर अगर हमें क्या करना है, आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल क्या होता है, आंकिक प्रश्न की बात कर रहे हैं, आंकिक क्वेश्चन। जो आंकिक क्वेश्चन होते हैं उनको हम कर सकते हैं अगर 3-4 चैप्टर हमें मैथ्स के आ जाएं, उनका बेसिक क्लियर हो जाए। तो आपको मैथ्स आपको पढ़ना होगा कहीं ना कहीं से, ताकि आप अच्छे ढंग से जो है न्यूमेरिकल इसका कर सकें, अच्छे से लगा सकें, तभी आप अच्छे ढंग से फिजिक्स समझ सकते हैं। क्लियर।
तो ये हो गई बात कि हमको कौन सी फिजिक्स यहाँ पर पढ़नी है 11th में, 12th में क्या पढ़नी है और क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, ये समझ गए। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, पहले चैप्टर की ओर, जो आपको पहले ही लिखा हुआ दिख रहा होगा। यानी ध्यान, कक्षा 11 की फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है, पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर क्या है, भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो अब इसे हटाते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अपने चैप्टर पर आ चुके हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है वो कौन सा है, भौतिक जगत। अब हम शुरू करते हैं। भौतिक जगत से पहले हम थोड़ी बात आपकी कर लेते हैं, किससे रिलेटेड, यानी हम साइंस पढ़ रहे हैं तो ये साइंस किससे रिलेटेड थोड़ी बात कर लेते हैं, साइंस से रिलेटेड। ध्यान देंगे, साइंस यानी कि विज्ञान। हमारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि विज्ञान, अब भाई पहले हम आप कुछ भी अगर पढ़ने चल रहे हैं तो यानी साइंस से पहले हम कुछ बात कर नहीं सकते, या तब तो हम फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स कहाँ से आया, कैसे आया, ये हमको साइंस के माध्यम से ही समझना होगा। चलिए अब बात करते हैं साइंस की। साइंस देखिएगा, साइंस है क्या, हम बेसिक तौर पे समझते हैं कि ये कहाँ से आया। सबसे पहले ये इंग्लिश हिंदी तो बाद में निकली है। सबसे पहले क्या होती थी, कुछ भाषाएं और चलती थी, उन भाषाओं के माध्यम से हम समझ सकते थे कि ये क्या है, उन्हें अब डाइवर्ट किया गया है, कन्वर्ट किया गया है, भाषाओं में चेंज किया गया है, ताकि हम उसका मतलब अब आसानी से समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो साइंस है, ध्यान दीजिएगा, साइंस हमारा एक क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। किसका, लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान से अगर आप समझेंगे किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि साइंस यानी विज्ञान जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो आप समझ सकते हैं लैटिन भाषा का शब्द है। अब लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, समझ में आ रहा है, यानी कौन सा शब्द है, ये तो भाषा हो गई लैटिन, और शब्द जो है वो आपको ध्यान देना है, क्या करना है, इसको हम कहते हैं सींटिया वर्ड। क्या कहते हैं, सींटिया वर्ड कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, सींटिया वर्ड। चलिए हिंदी में भी लिख देंगे और इंग्लिश में भी लिख देंगे। इसे कहते हैं, हिंदी में लिखते हैं ऐसे, देखिएगा, इसे पढ़ना हो तो आप सींटिया शब्द भी कह सकते हैं। यानी जो साइंस शब्द है वो कहाँ से लिया गया, साइंस लैटिन भाषा के सींटिया शब्द से लिया गया। क्लियर। अब बात है, अभी सींटिया का मतलब भी हमको नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक हमको लैटिन भाषा भी नहीं समझ में आती है और उससे ज़्यादा क्या सींटिया का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो हमारी इंग्लिश है उस इंग्लिश में इसका क्या मतलब बताया गया, ध्यान से समझेंगे। उस इंग्लिश में इसका मतलब बताया गया टू नो। ध्यान से देखेंगे, उस इंग्लिश में इसका मतलब बताया गया टू नो। अब आप समझ सकते हैं कि नो का मतलब क्या होता है। अब इसे अगर आप हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है जानना। क्या होता है, जानना। तो आपने क्या समझा कि किस तरीके से साइंस जो था वो लैटिन भाषा का शब्द है, कि लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, निकला है, सींटिया शब्द से, यानी सींटिया वर्ड से। और सींटिया का मतलब होता है टू नो। क्या होता है, टू नो। और टू नो को हम हिंदी में समझते हैं जानना। अब बात आ गई कि विज्ञान को क्या कहते हैं, जानना। ऐसे तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाने वाला, सुनाने वाला हूं। आप अच्छे ढंग से अगर स्टोरी समझेंगे, जहां से आपने विज्ञान पढ़ना शुरू किया, आपने देखा कक्षा 6 में क्या होता है, कक्षा 6 में हमने क्या हुआ, शुरुआत की, विज्ञान की एक किताब मिली हमें, वहां से हमने शुरू किया। तो सबसे पहले अगर हम विज्ञान पर अगर कुछ सीख रहे हैं तो यानी कि सबसे बेसिक में जाएंगे कि किस तरीके से, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, उसको सुन करके आपको पूरा का पूरा विज्ञान क्या है ये आप समझ जाएंगे। वो अगर मान लेते हैं एक छोटी सी लड़की है, ध्यान देंगे, उसमें एक स्टोरी है, एक छोटी सी लड़की जिसका नाम क्या है, सीमा है। ध्यान से देखेंगे, एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम सीमा है, वो घर में है, ठीक है, घर में। अब ये बात आप कहाँ से समझेंगे, इस स्टोरी को अगर अच्छे ढंग से आप समझेंगे तो इसका मतलब आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। तो बने रहिए, देखिएगा। एक लड़की है सीमा, वो अपने घर में अपनी माँ के साथ है। किसके साथ है, माँ के साथ है। ध्यान दीजिएगा, माँ के साथ है। और माँ के साथ क्या है, जो सीमा है वो बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब हर चीज़ों की सोच उसके अंदर रहती है, वो हर चीज़ों, एक नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करती रहती है। तो हमेशा क्या है, सीमा क्या करती है, बार बार अपनी माँ से क्वेश्चन करती रहती है। क्या होता है, बॉल खेल रही है, बॉल उसकी क्या है, बार बार नीचे गिर जाती है। फिर माँ से वो पूछ रही है कि बताइए माँ कि मैं कोई चीज़ें
चीज़ें अगर ऊपर फेंक रही हूँ, कोई भी वस्तु अगर ऊपर फेंकती हूँ तो वो क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है बार बार। क्यों आ जाती है? फिर थोड़ी देर बाद वही प्रश्न एक और प्रश्न करती है कि बताइए माँ जी कि जो प्रेशर कुकर है इसमें भोजन क्या है, जल्दी क्यों पक जा रहा है। फिर इस तरीके से और सारे क्वेश्चन पूछती है। छत पर जाती है माँ के साथ घूमने, उस पर क्या होती है, वहाँ खड़ी होती है, ऊपर पक्षी उड़ रहे होते हैं, उन पक्षियों को देख करके कह रही है बताइए ये पक्षी कैसे उड़ जा रहे हैं, ऊपर कैसे उड़ पा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं। इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन। घर में है, फ्रिज होता है, सारी चीज़ें हैं, फ्रिज है, अब आप ध्यान दीजिए, फ्रिज है उसमें सामान क्या होगा, ठंडा होगा, जाहिर सी बात है। तो वो भी पूछती है बताइए माँ जी कि ये फ्रिज के अंदर ये सामान जो रखा हुआ है, कोई भी खाने पीने वाली चीज़ है, ये हमेशा ठंडी क्यों रहती है। अब इस तरीके से ढेर सारा प्रश्न अपने माँ के सामने उसने रख दिया। अब देखिए माँ क्या है, इतना पढ़ी लिखी नहीं है, समझदार नहीं है, तो वो क्या करे, उसके अंदर क्या है, इतनी जानकारी नहीं है, तो वो नहीं दे पाती है इसका आंसर। अब उसने एक बात बताया, उसने सीमा से क्या कहा होगा, जाहिर सी बात है कि मुझे नहीं पता है, आप जा करके अपनी शिक्षिका से ये प्रश्न करिए, वो आपको अच्छे तरीके से बता देंगी या समझा देंगी। अब क्या हुआ, वो सीमा वहाँ से अगले दिन स्कूल जाती है। ध्यान से देखेंगे, सीमा जो है वो अगले दिन स्कूल चली जाती है। स्कूल जाने के बाद वो वही सारे प्रश्न क्या करती है अपनी शिक्षिका से, कहाँ से, स्कूल जाने के बाद, ध्यान से देखेंगे, स्कूल जाने के बाद वही सारे प्रश्न अपनी शिक्षिका यानी मैम साहब से करती है, मैडम जी से करती है, जो आप समझते हैं मैम मैडम जो कुछ कहते हैं उन्हीं से समझती है, यानी टीचर हैं उनसे प्रश्न करती है। अब हुआ क्या कि प्रश्न, ये सारा प्रश्न जो है वो सीमा ने दोबारा अगले दिन स्कूल में अपनी शिक्षिका से पूछ लिया। अब बात हुई, ध्यान दीजिएगा, अब शिक्षिका ने उसको समझाने का प्रयास किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, उसने ये बताया कि जो मनुष्य है उसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, जैसे हुआ हम कोई चीज़ सूंघते हैं या स्पर्श करते हैं या चखते हैं, स्वाद लेते हैं, इन सभी के आधार पर शिक्षिका बता रही है सीमा से कि इन सभी आधार पर, सूंघ कर, चख कर या टच करके, छू कर, इन सभी आधार पर हम क्या होते हैं, किसी न किसी वस्तु या चीज़ के, किसी न किसी वस्तु के बारे में जानने की क्या होती है, हमारे अंदर उत्सुकता होती है। यानी हम जानना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों है। कोई चीज़ खाते हैं तो उसका स्वाद जानने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। अगर कोई चीज़ टच करते हैं तो ये ऐसा क्यों है, ये जानने की उत्सुकता हर मनुष्य के अंदर होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये सब उत्सुकता हुई, जिससे क्या हुआ, जो मनुष्य है वो बताया गया कि दैनिक जो जीवन से है पहले से ही वो कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रखता है, यानी जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। अब ये बताया, और इन्हीं जो ये सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल हैं, इनका जवाब जो है वो हमारा विज्ञान देने की कोशिश करता है। जो है विज्ञान है वो देने का प्रयास कर रहा है, निरंतर भी करता जा रहा है, आज भी लगातार कर रहा है, आगे भी यही करेगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, यानी थोड़ी बहुत जानकारी जो हमें मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, विज्ञान से मिलेगी। अब हम बात करते हैं, देखिएगा आगे बढ़ चुके हैं, यानी एक पहला, देखिए सारे प्रश्न का जवाब एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए एक प्रश्न का जवाब हम बता रहे हैं। जब सीमा ने पहला क्वेश्चन किया कि बताइए कोई भी वस्तु जो है वो बार बार वस्तु क्या है, पृथ्वी पर वापस हमारे नीचे ही गिर जाती है, ऊपर नहीं रहती है। ठीक है, तो फिर उस प्रश्न का जवाब बड़ी सरलता से शिक्षिका ने दिया, किसको, सीमा को। ध्यान दीजिएगा कैसे समझाती है कि जो कुछ है बताया गया, उसने बताया कि जो कोई वस्तु है वो आप चाहे किसी भी प्रकार की वस्तु, चाहे आप रुई ले लीजिए, चाहे आप लोहा ले लीजिए, कोई भी तरीके, चाहे आप बॉल ले लीजिए, कुछ भी है, अगर आप अलग अलग स्थानों पर भी जाएंगे लेकिन वो वस्तु क्या होगी, अंततः नीचे ही गिर जाएगी, यानी कोई भी वस्तु से डिपेंड नहीं करेगा और वो अंततः नीचे ही गिरेगी। एक जानकारी देखेंगे, ये बात क्लियर हो गई। आगे जब वो गई तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया एक हमारे वैज्ञानिक है, ध्यान दीजिएगा, एक हमारे वैज्ञानिक थे, कौन, सर आइजैक, ध्यान से समझेंगे, सर आइजैक न्यूटन। कौन वैज्ञानिक थे, सर आइजैक न्यूटन जी। उन्होंने कुछ बताया, क्या बताया कि पृथ्वी जो है,
पृथ्वी के अंदर एक क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है कि अपनी ओर आकर्षण, एक प्रकार का आकर्षण बल है जो प्रत्येक वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। इसी आधार पर पृथ्वी के ऊपर सारी वस्तुएं जो ऊपर फेंकी जाती हैं वो क्या है, अंततः नीचे की ओर गिर जाती हैं। ये सवाल, इस सवाल का आंसर पा करके सीमा जो है वो अति प्रसन्न होती है और क्या होती है, शिक्षिका से संतुष्ट हो जाती है और फिर और क्वेश्चन पूछने यानी और प्रश्न करने की जिज्ञासा बढ़ती है और कुछ जानने का प्रयत्न करती है। फिर ध्यान दीजिएगा इस तरीके से बड़ी सरलता से। अब ध्यान दीजिए इसका आंसर किसने दिया, ये वैज्ञानिक सिद्धांत से जो बहुत प्रयास किया और इन्होंने विज्ञान के आधार पर ही कुछ ना कुछ चीज़ें, जो जानकारी उसे सीमा को चाहिए थी वो क्या है, सर आइजैक न्यूटन द्वारा वो बताई गई कि क्या होता है। यानी कुछ जानकारी मिली, हमने कुछ ना कुछ जाना, सीखा, समझ पा रहे हैं ना। अब हमने देखा कि सबसे पहले हमने यही जाना है कि विज्ञान का अर्थ होता है जानना। अर्थात हम ध्यान देंगे अगर हमको पढ़ना है या जानना है तो देखिएगा इसकी परिभाषा से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। यानी अब हम समझ चुके कि विज्ञान का अर्थ होता है जानना। कैसे जाना, किस तरीके से प्रश्न सीमा ने किया, माँ से किया, फिर शिक्षिका से किया और अंततः उसे शिक्षिका ने एक वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर किसी वस्तु को पृथ्वी पर वापस गिरने वाली कहानी कैसे समझाई और किस तरीके से इसी विज्ञान के माध्यम से सीमा को पूछे गए प्रश्नों की जानकारी मिल गई। ठीक है, तो यानी हम कुछ जाने अर्थात क्या हो गया, वो विज्ञान हो गया। अब बात आ गई परिभाषा लिखने की, तो परिभाषा आप किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर अब हम बात करते हैं स्पेशली विज्ञान की परिभाषा की, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा परिभाषा अगर लिखने उखने पूछ ले तो हम क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं। स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगी, आप लिख सकते हैं, हम आपको समझा भी रहे हैं। यानी जो मानो तो कुछ आप देखें हैं कि आपकी तरफ परिघटना है, परि का मतलब चारों ओर, घटना का मतलब जो कुछ घटित हो रही है। यानी कोई भी बात अगर आपको पता चल रही है वो सारी घटनाएं अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। आपके लिए अगर सही है तो वो अच्छी हो गई, आपके लिए बेकार है तो आपके लिए बेकार हो गई। यानी वो दोनों कंडीशन में हो सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि घटना केवल आपके लिए बुरी ही साबित हो, अच्छी भी घटना हो सकती है। जैसे आप अचानक क्या कहें, अचानक आपका पेपर दे के आए हैं, आपका रिजल्ट आ जाए और आपकी जॉब लग जाए तो ये भी एक घटना है और आपके लिए वो अच्छी है। ठीक है, आपके दोस्त की जो पेपर देकर आया था उसकी जॉब नहीं लगी तो उसके लिए बुरी घटना हो गई, आपके लिए अच्छी घटना हो गई। ठीक है, तो घटनाएं दोनों तरीके से हो रही हैं। यानी हमारे चारों तरफ जो परिघटनाएं हैं, अब देखिए परिभाषा की बात कर रहे हैं, मानव द्वारा हमारे चारों तरफ क्या है, प्राकृतिक परिघटनाएं। यानी जैसे प्राकृतिक परिघटनाओं का मतलब क्या हो गया, जैसे सूर्य का उदय होना और अस्त होना हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, वर्षा ऋतुओं का बदलना हमारे हाथ में नहीं है, ये सब प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये हम लोग लगवा रहे हैं, नहीं लगवा रहे हैं, प्राकृतिक घटना है। ये प्रकृति के आधार पर, हमारे आधार पर नहीं है, इंसान से के लिए संभव ये नहीं है। तो ये सब प्राकृतिक घटनाएं। तो ध्यान दीजिएगा, अब परिभाषा की बात करते हैं कि मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं का यथा संभव विस्तृत, ध्यान दीजिएगा, यानी यथासंभव का मतलब जो क्या हो, संभव हो, ऐसी घटनाएं जो संभव, मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं का यथासंभव विस्तृत, विस्तृत का मतलब बढ़ा चढ़ा करके खूब ज्यादा सी जानकारी ले करके विस्तृत एवं गहन, ध्यान देंगे, गहन का मतलब मेहनत से और जुझारू तरीके से गहन अध्ययन करने के लिए, ठीक है, किए गए ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं को विस्तृत, प्राकृतिक परिघटनाओं को विस्तृत एवं गहनता से अध्ययन करने के लिए किए गए सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। आप परिभाषा स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या है, विज्ञान को समझा। क्लियर, विज्ञान को हमने समझा कि विज्ञान आखिर में होते क्या हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो साइंस वर्ड है, ये साइंस हम जो करते हैं वो दो तरीके की साइंस होती है। हमें तो सिखाया गया है, अलग बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो अलग मैटर है, लेकिन जो हमारी साइंस है वो दो खंडों में विभाजित है। ध्यान दीजिएगा, एक हमारी जो है वो आपकी है, ध्यान से देखेंगे, वो हमारी है फिजिकल साइंस। क्या है हमारी, फिजिकल
साइंस, ठीक है। फिजिकल साइंस यानी हम इसे क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। आप चाहें तो इसे समझ सकते हैं कि ये किस कंडीशन में है। एक अब आपकी भौतिक विज्ञान हो गई, तो दूसरी क्या है हमारी, दूसरी हमारी जो है वो हमारी है बायोलॉजिकल साइंस। क्या है, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस यानी इसे हिंदी में क्या कहेंगे, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, जीव विज्ञान या जैविक विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान भी कह सकते हैं और जैविक विज्ञान भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं, यानी फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं वो अलग मैटर है। यहाँ पर देखेंगे ये भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। देखिएगा, फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। यानी इस तरीके से और सारे सब्जेक्ट भी हैं जो फिजिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपको पता है क्या पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं जूलॉजी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं। और डॉक्टर कुछ और सब्जेक्ट भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि इतना ही समाप्त है। आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो इस तरीके से ये सब किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत। और फिजिकल साइंस के अंतर्गत किसको पढ़ा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह और सारे सब्जेक्ट हैं वो सारी चीज़ें पढ़े जाते हैं, ठीक। तो ये आपको पता चल गया कि अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो ये क्या है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। अर्थात अगर समझेंगे नॉर्मल में, यानी ये जीव हैं, सजीव की बात होगी इसमें, और इसमें निर्जीव से रिलेटेड अध्ययन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो नॉर्मल है। अब देखिए नॉर्मल जो है वो हमको समझना होता है कि 3 पार्ट में हमको जो पढ़ना है वो इस तरीके से पढ़ना है। देखिएगा किस तरीके से पढ़ना होता है, ये आप समझ लीजिए। 3 पार्ट हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि हमारा पेपर होता है, पेपर यानी हमको पढ़ना है फिजिक्स। क्या पढ़ना होता है, फिजिक्स पढ़ना होता है, अर्थात भौतिकी, फिजिक्स पढ़ना होता है। और पढ़ना होता है केमिस्ट्री पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है। और फिर क्या पढ़ना होता है, बायोलॉजी पढ़ना होता है। उसी में आपको बताया जाता है, अलग मैटर है। ये कोई गलत बात नहीं है कि आप ऐसा समझें, लेकिन यहाँ से समझ लेंगे। ये आपका हो गया भौतिकी, हो गई भौतिकी। और ये आपका हो गया रसायन, ठीक। और ये आपका हो गया जीव विज्ञान, ठीक। इस तरीके से क्या हो गया, रसायन विज्ञान भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हो गई विज्ञान की बेसिक जानकारी, क्लियर। अब हम करते हैं, यहाँ से हमको इस क्लास में अध्ययन करना है किसकी, फिजिक्स यानी भौतिकी के बारे में। हमारा पहला चैप्टर है वो भी इसका इंट्रोडक्शन ही, ये सारी चीज़ें होती हैं, इंट्रोडक्शन ही पहला चैप्टर का स्टार्ट है। इसमें ढेर सारे इंट्रोडक्शन किए जाएंगे। फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं, इस कक्षा 11 में क्या क्या अध्ययन करते हैं चैप्टर वाइज, ये सब सारी जानकारी क्या होगी यहाँ से दी जाएगी आपको। किस तरीके से इंट्रोडक्शन के रिलेटेड ये सारी चीज़ें हो गई, आपको परिभाषा साइंस की पता हो गई। और अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं स्पेशली किस पर, फिजिक्स पर बात करते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं किसकी, फिजिक्स की बात करते हैं। स्पेशली फिजिक्स हमारा क्या है, आपने समझा कहाँ से फिजिक्स आपका निकल करके आया है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए। अब हम फिजिक्स के बारे में पता करते हैं कि ये क्या होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिजिक्स की, बात कर लेते हैं जो हमारा पेपर है, ठीक है। पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अब हमारी बात होगी किसकी, केवल फिजिक्स की। देखिएगा फिजिक्स की, इसके बारे में हमको जानना है कि फिजिक्स कहाँ से आया, कैसे आया, अर्थात भौतिकी की बात करेंगे। केवल किसकी बात करेंगे, भौतिकी की। अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, 7 तक बनेंगे सब कुछ अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कुछ इसमें समझ में ना आए, सारी की सारी बातें आपको समझ में आएंगी। आपको घर जा कर के रटने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार देख लेने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे, ठीक है। भौतिकी शब्द कैसे शुरुआत कर रहा है ये आपको देखना है, कहाँ से आया। जिस तरीके से हमने विज्ञान के बारे में समझा, साइंस के बारे में समझा, उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, भौतिकी के बारे में समझेंगे। चलिए भौतिकी भी आपको पता होना चाहिए, किसी न किसी भाषा का शब्द रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। पूछा जा सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन
ये किस शब्द से आया होगा ये भी जरूरी है। ठीक है, अगर हम इस शब्द की बात करें तो ये आपका शब्द मिला है ग्रीक भाषा के किस शब्द से, फ्यूसिस शब्द से। कौन से शब्द से, फ्यूसिस वर्ड से। कौन सा वर्ड है, फ्यूसिस वर्ड है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्यूसिस वर्ड की, अगर बात कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि फ्यूसिस वर्ड, अब फ्यूसिस वर्ड हमको समझ में आए तब ना। फ्यूसिस वर्ड अगर हम चाहें तो क्या करेंगे, हिंदी में भी इसे लिख सकते हैं, क्या है, फ्यूसिस शब्द। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्यूसिस का मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है तो इसे हम अपनी इंग्लिश में लेकर के आते हैं, तभी हम हिंदी से समझ पाएंगे। तो इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, नेचर। क्या होता है, नेचर, जिसे आप नटूरे भी कहते हैं। नेचर का मतलब आप हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। क्या होता है, नेचर का मतलब होता है हिंदी में प्रकृति। क्या होता है, प्रकृति। प्रकृति अर्थात जो हमारी समझ से ऊपर हो उसी को क्या कहते हैं, नेचर यानी प्रकृति कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, प्रकृति यानी आपको एक बात पता चली कि जो हमारी भौतिकी है उसका मतलब निकल के आता है प्रकृति अर्थात नेचर, जिस कंडीशन में आप समझ पाएं। अब ध्यान दीजिएगा, ये कारण क्या है, इससे एक कारण और हमको पता चलता है। क्या, ध्यान दीजिएगा कि पहले इस जो फिजिक्स को, इस जो फिजिक्स आई है प्रकृति, यानी जो पहले फिजिक्स, आज की जो फिजिक्स है हमारी, इसे पहले क्या कहा जाता था, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक विज्ञान। क्या कहा जाता था, प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था। आता है क्वेश्चन कि फिजिक्स को अर्थात भौतिकी को पहले क्या कहा जाता था, पूर्व। ध्यान देंगे, प्राकृतिक विज्ञान, या आप इसे कह सकते हैं नेचुरल साइंस भी कह सकते हैं, नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस भी कह सकते हैं। क्लियर, समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरीके से अर्थात प्रारंभ पहले भौतिकी को क्या कहा जाता था, प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था। क्लियर, अब यानी प्राकृतिक विज्ञान से निकल करके हमारी भौतिकी आई है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसकी परिभाषा से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। परिभाषा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है तो परिभाषा की भी ज़रूरत है। अब हम आगे जो है फाउंडर यानी जनक, क्या कहेंगे, फादर ऑफ पूछा जाता है। मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा जिसमें क्या होगा, उसमें सारे जनक जो हैं वो बताए होंगे किस सब्जेक्ट का कौन सा जनक है। इनके बारे में अगला वीडियो आपका मिल जाएगा। इसमें हम बात करते हैं, यहाँ क्या है, प्राकृतिक विज्ञान, तो हमें परिभाषा की ज़रूरत है। परिभाषा की ज़रूरत है, उसे हम अच्छे ढंग से समझेंगे। कैसे, देखिएगा, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगी अभी, और क्या है उससे पहले हम समझ भी लेते हैं और स्क्रीन पर जब आएगी तो आप उसे लिख भी सकते हैं। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक विज्ञान यानी आप, जाहिर सी बात है, हम किसका अध्ययन करेंगे, प्रकृति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रकृति का अध्ययन करेंगे अर्थात प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे। क्लियर, जो प्राकृतिक घटनाएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा भौतिकी है वो हमारा कहाँ से निकल के आया है, विज्ञान से निकल के आया है। तो हम सबसे पहले भौतिकी को क्या कहेंगे कि जो भौतिकी है वो हमारा वह विज्ञान है। ध्यान देंगे, भौतिकी वह विज्ञान है। क्या कहेंगे, भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति, क्या होता है, जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक परिघटनाओं, ध्यान देंगे, या प्रकृति कहें या प्राकृतिक परिघटनाओं का एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्या कहेंगे, एक पॉइंट यानी कि क्या कहेंगे, वैज्ञानिक अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे, वैज्ञानिक, प्राकृतिक परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, भौतिकी हमारा वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत, ध्यान से देखेंगे, भौतिकी हमारा वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है, अर्थात भौतिकी कहलाती है। ये बात आपको समझ में आई। दो तीन बातें जैसे हम आपको उदाहरण के रूप में समझा दें, जैसे हमें ज्ञात करना हो एक सेकंड के लिए चंद्रमा की गति। क्या ज्ञात करनी हो, चंद्रमा की गति। अब बताइए, चंद्रमा की गति जो है, चंद्रमा की गति ये किस तरीके से सूर्य की पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो ये हमको देखना है कि ये जो चंद्रमा है इसका अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, बिना वैज्ञानिक तकनीक लगाए हम चंद्रमा की गति के बारे में जान सकते हैं, बिल्कुल नहीं जान सकते। अगर वर्षा हो रही है तो वर्षा कितनी हो रही है, वर्षा हो रही है, देखते हैं बारिश होती है, तो उसमें क्या है, ये बिना वैज्ञानिक तकनीक के आप संभव है, वैज्ञानिक अध्ययन किए बिना आप बता सकते हैं कि कितनी
वर्षा हुई है, तो ये आपको ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा। जैसे अगर आप कोयला जला रहे हैं, मान लीजिए एक सेकंड के लिए कोयला जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, तो उससे क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो इसमें क्या होगा भी, कितनी ऊष्मा निकली भाई, इसको जलाया गया, कितनी ऊष्मा निकली, इसके बारे में भी आपको जानकारी अगर लेनी है तो भी वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा। तो ये सब प्राकृतिक परिघटनाएं हैं कि नहीं है, तो इनके बारे में क्या होती है, भौतिकी हमारा वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। क्लियर। स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी परिभाषा, वो आप चाहें तो लिख सकते हैं और ये सब सारी चीजें लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, अब आपने क्या किया, भौतिक जगत के अंतर्गत अभी बहुत कुछ और सारी जानकारियां हैं, वो भी आपको बता दी जाएंगी, लेकिन ये रहे भौतिक जगत से रिलेटेड जो बेसिक है, सबसे स्टार्टिंग चीज़ें जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि साइंस क्या है, फिजिक्स कैसे निकल के आया, क्या क्या है, इनके सारी चीज़ों में आपको बेसिक, आपने जीवन में कभी फिजिक्स पढ़ा हो, साइंस भी ना पढ़ा हो, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भरोसा रखेंगे, अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन से आप फिजिक्स में अपना नाम कमाना चाहते हैं, एक बढ़िया बेस बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एडमिशन अवश्य लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए कि जो जिसको जानकारी ना हो और अभी तक कहीं पढ़ ना रहे हों, अच्छा पढ़ना चाह रहे हों, कहीं उनका मौका ना मिल रहा हो, कहीं पढ़ने की जगह ना मिल रही हो, तो उनको यहाँ के बारे में ज़रूर बताइए। और भी सब्जेक्ट आपके होंगे, उनकी भी क्लासें जल्दी चालू होंगी। चालू होने से पहले आपको वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन यानी सूचना पहुँचा दी जाएगी। तो आप फिजिक्स की क्लासें 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी हैं, जल्द से जल्द एडमिशन ले लें ताकि आपको बेसिक से पढ़ने का मौका मिल सके। बाकी आपने देखा, अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करना होगा और आसपास जितने लोग आपको पढ़ने वाले हैं उनके बारे में ये जरूर बताना है कि ये क्लासें यहाँ से चल रही हैं। और आप अपना अगर भविष्य, एक बात और कह रहा हूँ, अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए। यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी, लास्ट तक, आपके अंत तक, एग्जाम तक आपका साथ दिया जाएगा। हर स्टेप पर आपको मौका, जो कुछ होगा, जो कुछ तरीके होंगे, जो परीक्षा देने के तरीके होंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। पूर्ण विधिवत रूप से यहाँ तैयारी कराई जाएगी, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर जिस सब्जेक्ट की शुरुआत हो चुकी है उसे लास्ट तक ले करके जाया जाएगा। आप भरोसा रखेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि शेयर जरूर करना है ताकि आपके आसपास जो लोग पढ़ना चाहते हैं, उन्हें अच्छी क्लासें नहीं मिल रही हैं, वो यहाँ तक जरूर पहुँचे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।